Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 2025 का जो न्यू सिलेबस कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, एज लाइक जिस तरह रियल लाइफ के अंदर कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी मुख्तलिफ लोग जो मिलके किसी भी काम को कैरी करने के लिए चलाते हैं, हम उसको सिस्टम कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर एज ए सिस्टम अगर कहा जाए तो मुख्तलिफ डिवाइसेस अगर मिलके काम करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम चला रही हैं जो कि काम को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है वो एक्चुअल में हमने डिजिटल सर्किट्स को डिस्कस किया, डिजिटल कंप्यूटिंग को डिस्कस किया कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या चीजें शामिल हैं। बाइनरी नंबर शामिल हैं, उसके बाद उसके जो अपनी लैंग्वेज है 0 और 1 की, और डिजिटल लॉजिक्स के अंदर जो है वो गेट्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि कोई भी सर्किट जो होता है किसी मशीन का हो या कंप्यूटर का, उसको डिजाइन करने के लिए लाजमी है कि हमें बाइनरी नंबर्स का सहारा लेना पड़ता है और उन सर्किट्स को उन बाइनरी फॉर्म के अंदर डिजाइन करना पड़ता है। और अगर उन बाइनरी नंबर्स की बात की जाए तो वो बाइनरी नंबर्स गेट्स के साथ अटैच हैं। गेट्स मीन एंड और नॉट, जो कि हमारे रिथमेटिक्स में भी आ जाते हैं और लॉजिक्स। इनको लॉजिकल गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं हमारे इन्हीं बाइनरीज को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज करने के लिए। होते तो इनके सैम्बल जस्ट लाइक एज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, बट ये सेम उस तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा उससे डिफरेंटली होते हैं लाइक, लेकिन काम इनका ये है कि समराइज करके उसको मैनेज करना। तो बेटा आज का टॉपिक जो है वो हमारा बेसिकली है बुलियन फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट्स। हमने बुलियन फंक्शंस को लॉजिक सर्किट्स के अंदर चेंज करना है। तो आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले बेटा मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी इसके रिलेटेड तो उनको लाजमी तौर पे देखें, प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनके साथ इनका लिंक किसी ना किसी तरह से है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसी टर्म्स हैं जो इसमें यूज करूंगा जो आपके उनको देखने से ही क्लियर होंगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हासिल करें। जी बेटा टॉपिक की तरफ आते हैं। बुलियन फंक्शन बेसिकली क्या है, इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, मसावात यानी जिसको उर्दू के अंदर इक्वेशन भी कहते हैं, कि वो एक ऐसा इक्वेशन होता है दैट इज फॉर्म्ड विद बाइनरी वेरिएबल, जो बाइनरी वेरिएबल्स यानी 0 और 1 को मिला के बनते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट, इसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। एक्सप्रेशन जो हमारा मैथ्स का होता है उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इक्वल का साइन यूज होता है, और यहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा क्या यूज होती है, पैरेंथेसिस जिनको हम ब्रैकेट्स कहते हैं, एंड इक्वल साइन, यानी एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या यूज होता है, एंड और नॉट ऑपरेटर्स प्लस इसके साथ पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स और उसके बाद इक्वल का साइन जो कि यूज होता है एक बाकायदा एक्सप्रेशन बनाने के लिए। सो बाइनरी वेरिएबल्स कैन टेक द वैल्यू ऑफ 0 और 1, और बाइनरीज के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स वेरिएबल्स या वैल्यूज शामिल है, वो 0 और 1, जिनको हम बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं और बाइनरी वैल्यूज कहते हैं। एज एन एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, f इज इक्वल टू x प्लस y। ये इक्वेशन भी है, ये एक्सप्रेशन भी है, और बूलियन के अंदर भी इसी तरह ही इसको कंसीडर किया जाता है। द फंक्शन f इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का है ना वो इंडिकेशन कर रहा है हमारा और ऑपरेटर को, और ऑपरेटर के अंदर जो है वो चीजें शामिल होती हैं अगर हमारे पास जो है वो एंड ऑपरेटर को जाहिर करती हैं। और एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यूज जो है वो जो उनमें से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तब भी आंसर फॉल्स ही आना, दोनों वैल्यूज के ट्रू होना लाजमी है। कहते हैं कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मतलब आंसर 0 ही आएगा। फॉर ऑल द अदर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y द फंक्शन विद इक्वल टू 1, बाकी जितने भी दूसरे फंक्शंस होंगे उन सब के लिए जो है वो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि प्लस सैंबल है ना इसके अंदर, तो 0 प्लस 1 करेंगे या 1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, बट 0 में 0 जब ऐड करेंगे, जब ऑल वैल्यू 0 होंगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बुलियन फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू अ लॉजिक सर्किट कंपोज्ड ऑफ एंड और एंड नॉट गेट्स। अब जरूरी क्या चीज है, अब अगर हम देखें सर्किट्स को देखें, अगर हम कंप्यूटर के सर्किट को देख लें या फिर हम किसी मशीन के सर्किट को देख लें, वहां पे 0 1 तो नहीं लिखा होता, बल्कि वो सर्किट
वो एक किट जो होती है, जो आप किसी भी एक स्पीकर से निकाल के देख सकते हैं, मोबाइल फोन की अगर आपको किट देख लें, या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की किट देख लें, वो ग्रीन कलर की किट होती है और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की लाइंस ड्रा होती हैं। एक्चुअली वो गेट्स होते हैं जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक हो गया। दैट a boolean function can be transformed from an algebraic equation expressions into a logic circuit composed of and or not gate। इसी वजह से हमें उस 0-1 फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है एंड और नॉट की बाकायदा लॉजिकल गेट्स फॉर्मेट्स के अंदर। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। लेट्स सपोज दैट हमारे पास कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन, हमारे पास एक f1 फंक्शन है जिसके अंदर x y और z बार, इसको z नॉट भी कहते हैं, नॉट ऑपरेटर बार को जाहिर कर रहा है, टू लॉजिक सर्किट। अब इसका हम लॉजिकल सर्किट बना रहे हैं। टू कन्वर्ट दिस फंक्शन क्या करना पड़ेगा? टू लॉजिक सर्किट अ सिंगल एंड गेट इज रिक्वायर्ड। सिंपली एंड गेट रिक्वायर्ड है बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डॉट्स हैं, डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर्स हैं, और एंड गेट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एंड गेट काफी है। फॉर द टर्म एक्स वाई एंड जी एंड अ नॉट गेट, इसके साथ साथ हमें, क्योंकि यहाँ पे बार भी मौजूद है तो हमें यहाँ पे नॉट गेट भी यूज करना पड़ेगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एंड और नॉट, सारे एक्स आर नॉट और जितने भी गेट्स थे वो आपको एक्सप्लेन किए थे, उनकी वर्किंग एक्सप्लेन की थी। इसके अंदर वही चीजें हमारी यूज हो रही हैं। और इसके अलावा जब हम जी को बार में चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे हमें नॉट गेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द जी टू जी बार बिफोर इट इज इनपुट टू द इन एंड गेट। एज लाइक जब भी हम मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो उसके जो वेरिएबल होता है वो डिसाइड करके उसको कन्वर्ट करते हैं, एंड सो ऑन। तो इसी तरह पहले हम लोग इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उसको फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जी यानी बार जो है नॉट ऑपरेटर, ये नॉट गेट है हमारा, जी हमारे पास जो है, जब नॉट गेट अप्लाई किया तो जी बार आ गया, ये नॉट गेट आ गया। यही जब हम, ये हमारे पास क्या है, और गेट, सॉरी एंड गेट। एंड गेट के अंदर हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, जी हमारा नॉट गेट से हमें मिल गया। जब ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F1 आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई और जी बार के। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है f2 दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई बार जी। अब यहाँ पे x भी सिंपल है और इसके अंदर और ऑपरेटर यूज हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास y का बार है और z है। लॉजिकल सर्किट है हमारे पास। टू क्रिएट द लॉजिकल सर्किट ऑफ दिस फंक्शन, वन एंड गेट, एक हमें एंड गेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर द टर्म y एंड z, क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान डॉट है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मतलब हमारा एंड गेट यूज होगा। एंड वन नॉट गेट, क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर बार है इस वजह से हमें एक नॉट गेट यूज होगा टू कन्वर्ट द y टू y बार। ठीक हो गया। एंड एन और गेट टू परफॉर्म और ऑपरेशन ऑन द टर्म x एंड y बार z। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक और ऑपरेशन यानी ये प्लस वाला ऑपरेशन चाहिए होगा, किस मकसद के लिए, क्योंकि हमने जोड़ना है। अब किसको जोड़ना है हमने, एक तो हमने जोड़ना है x को और दूसरा हमने y बार और z को। ठीक है, हमने नॉट गेट से कन्वर्ट कर लिया एंड देन हम इनको जो है वो चेंज करेंगे। सो द लॉजिकल सर्किट ऑफ दिस फंक्शन इज शोन इन द फिगर इज दैट, हमारे पास ये देखें हमने यहाँ पे क्या यूज किया, उसने कहा था कि हमारे पास जो है वो लॉजिकल सर्किट्स के लिए एक हमारे पास एंड गेट है, ये हमारे पास एंड गेट है। इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे नॉट गेट हमने y के लिए यूज किया क्योंकि हमने y को y बार में चेंज करना है, इस वजह से हमने यहाँ पे नॉट गेट किया तो y चेंज हो गया y बार में। उसके बाद ये हमारे पास z है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किस चीज का यूज किया, और गेट का। और गेट ने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया x को, और उसके बाद जो हमारे पास y बार और z जो हमने किसके थ्रू ऐड किया था, हमने एंड गेट के थ्रू हमने क्रिएट किया था। ये एंड गेट के थ्रू क्रिएट हो गया। पहले ये नॉट गेट अप्लाई हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, ये एंड गेट के साथ वाई जी बन गया यानी वाई बार जी, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर और ऑपरेटर यूज करके इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया f2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार जी। उसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन। हमारे पास f4 है, उसके अंदर एक्स वाई बार, डीपली देखिएगा यहाँ पे हमारे पास वाई बार, उसके बाद प्लस एक्स बार जी, यहाँ पे यानी हमें दो नॉट ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, y को भी कन्वर्ट करना है हमने y बार में और x को भी हमने कन्वर्ट करना है x बार में। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर और ऑपरेटर भी यूज करना पड़ेगा और एंड ऑपरेटर भी यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन f4 f4 इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जी टू लॉजिक सर्किट ऑफ दिस फंक्शन
टू एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, दो एंड गेट्स हमें रिक्वायर्ड है, ये दोनों एंड गेट्स हैं, ठीक हो गया। फॉर द टर्म्स एक्स वाई बार एंड एक्स जी बार, और उसके बाद टू नॉट गेट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्योंकि हमें यहाँ पे y का बार भी फाइंड करना पड़ेगा और x का बार भी फाइंड करना पड़ेगा, सो इसके लिए दो नॉट गेट हमारे पे लिए हमें यूज करने पड़ेंगे ऑन द आउटपुट्स ऑफ द टू एंड गेट्स शोन इन द फिगर, और उसके बाद और ऑपरेशन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि अब हम जो भी कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उसको हम लोग जो है वो इम्प्लीफाई कर सके, उनको जोड़ सके। इस डायग्राम के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो है वो ये दो क्या है हमारे पास एंड गेट्स, ठीक है। इसके अंदर x सिंपल इज दैट, और उसके बाद हमारे पास y, x के लिए जो है वो हमने क्या किया, यहां पे एक नॉट ऑपरेटर यूज किया, और y के लिए हमने यहां पे नॉट ऑपरेटर यूज किया। y ने इस नॉट ऑपरेटर ने इसको y बार बना दिया, और x ऑपरेटर ने x नॉट ऑपरेटर ने जो है वो नॉट ऑपरेटर ने x को x बार बना दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है वो हमने क्या किया, ये जो है वो दो हमारे एंड ऑपरेटर से एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टर्म एक्स वाई बार एंड एक्स जी बार। अब ये जी जो है कनेक्शन क्रिएट कर रहा है एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी, यहां देखा जाए तो एक्स वाई बार है और एक्स बार जी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इनको आपस में लिंक कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट हमें एक और ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ा, एंड और ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि इन दोनों एंड गेट्स को हमने जोड़ना था। ये हमारे पास पूरी टर्म बनी है एक्स वाई बार, ये सिंपल एक्स आ रहा है, ये हमारे पास वाई बार आ रहा है, ये हमारे पास x बार आ रहा है, और ये हमारे पास साथ में z आ रहा है। इन दोनों को हमने जब जोड़ा तो फंक्शन हमारे पास एक्स वाई बार प्लस एक्स बार z आ गया। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है f3, इसको अलग से x बार y बार लिख लें या x y बार इकट्ठा लिख लें, वो एक ही चीज है, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है वो x बार y है और z है प्लस x y बार है। हमने इसको लॉजिक सर्किट्स के अंदर चेंज करना है, और इस फंक्शन के अंदर हमें तीन टर्म्स चाहिए x y और z, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स यूज हुई हैं। Therefore the three AND गेट्स, अब इसके अंदर तीन टर्म्स के लिए तीन AND गेट्स हमें यूज करने पड़ेंगे क्योंकि तीन मल्टीप्लीकेशन के लिए तीन AND गेट्स यूज होंगे। आर रिक्वायर्ड फॉर थ्री टर्म्स, टू नॉट गेट्स चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें x का भी बार चाहिए y का भी बार, यानी x नॉट भी चाहिए y नॉट भी चाहिए, तो इस वजह से हमें दो नॉट गेट्स चाहिए होंगे टू ऑब्टेन द x नॉट और y नॉट। सो द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज टू बी इनपुट इनटू एन और गेट। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट होगी एंड गेट की आउटपुट को हम क्या करेंगे, एज ए इनपुट यूज करेंगे और गेट के तौर पे टू परफॉर्म और ऑपरेशन। इसमें यहाँ पे क्या होगा, हमारा और ऑपरेशन होगा बिटवीन ऑल द थ्री टर्म्स, जो हमने तीन टर्म्स यहाँ पे डिड्यूस की हैं। एंड द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस फंक्शन इज दैट, अब इस फंक्शन को जरा डायग्रामेटिकली गौर से सुने। सबसे पहले क्या चीज हमने की, हमारे पास एक्स वाई और जी, हमने तीन जो है वो ऑपरेटर्स ले लिए, हमारे पास जो है वो कौन से, ये तीन गेट्स कौन से ले लिए हमने, एंड गेट्स, ये वाला और ये वाला। और उसके बाद हमने x जो था इसके साथ नॉट गेट यूज करके इसको x नॉट बना लिया, y के साथ हमने नॉट गेट यूज करके इसको y नॉट बना लिया, और उसके बाद हमारे पास z एज लाइक ऐसे रहा क्योंकि उसके अंदर हमें नॉट गेट की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन दोनों को फ्रॉम आर रिक्वायर्ड फ्रॉम दीज एंड नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्स एंड वाई, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज टू बी इनपुट। अब एंड गेट की जो हमारे पास जो थी वो इनपुट और गेट की परफॉर्म का ऑपरेशन करने के लिए हमने इन दोनों को जो ऐड किया, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई बार दोनों, ठीक है, समराइज हो गए इसके अंदर। और साथ में ये हमारे पास जी जो था इसके साथ यहां से ये मैच हो रहा है इसके साथ, तो ये हमारा सर्किट यहां से बन गया एक्स वाई बार जी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कैसे बना है, हमने इसके अंदर क्या किया हमने कि ये जो हमारे पास एक्स नॉट था, ये देखा जाए ये हमारे पास यहां जोड़ रहा है इसके साथ, ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल y हमारे पास ऑलरेडी ये है, और z हमारे पास यहां से हमने टोकन लेके इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, जो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म एंड कंडीशंस के अंदर अगर देखा जाए तो ये अटैच होता है यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर ले, एक ही बात है, ये z यहाँ भी होगा, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास x बार y और z हो गया। नेक्स्ट की बात करें x और y बार, ये हमारे पास x कहां से आ रहा है, यहां से, ये देखा जाए तो हमारे पास जो है वो x अटैच हो रहा है यहां पे, ठीक है, और y बार हमें कहां से मिल रहा है, इसमें से,
तो बेटा हमने उसी चीज को चेंज करना होता है डायग्राम के अंदर। अब ये तीनों हमारे पास गेट्स आ गए, अब इनको क्या कर देते हैं, एंड गेट के साथ जोड़ देते हैं। एंड गेट के साथ हमने क्या किया, ये वाला जो था वो हमारा सॉरी जो और ऑपरेशन था उनके दरमियान हमने और गेट यूज कर दिया। ये और गेट हमारा यूज हुआ जिसके अंदर हमारी ये जो टर्म थी, ये जो टर्म थी, ये टर्म थी, तीनों मिल गई, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन जो था एक्स वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी और प्लस एक्स वाई बार बन गया। तो बेटा इस तरह जो है वो हमारा कोई भी अगर बोलियन फंक्शन हो, हमें वो फंक्शन की फॉर्म के अंदर दिया हो, हमने उसको किस में चेंज करना होता है, लॉजिकल सर्किट्स के अंदर। तो जितने भी सर्किट्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, उनको डिजाइन करने से पहले उनको ऑन पेपर या फिर इन द कंप्यूटर साइड हम उसको जो है वो पहले उसके सर्किट्स डिजाइन करते हैं इन्हीं गेट्स की बुनियाद पे, और उनके इनपुट वैल्यूज वही होती हैं जो हमने फंक्शन के अंदर दी होती है, जो हमने उससे फंक्शन यानी काम लेना होता है। लाइक दैट हमने यहाँ पे एक्स वाई और जी उनको नॉट भी करना था, हमने इनको जोड़ना भी था, उसके बाद इनके अंदर एंड गेट भी यूज किया, और गेट भी यूज किया, नॉट गेट भी यूज किया। तो इसी तरह बेटा हम लोग फिजिक्स या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस आर्टिकल की, इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम के मैप को भी डिस्कस करेंगे, वो भी इनके साथ लिंक रखता है। तो फॉर्मल वीडियोस और ये वाली वीडियोस को अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आपके जहन में कोई भी जो है वो कंफ्यूजन वाला आंसर हो, तो आप ऐसा करें, खुद से कुछ फंक्शंस लें और उनको ड्रा करने की कोशिश करें। हम मौजूद हैं, आपके टीचर्स मौजूद हैं जो हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह इस सर्किट को कंप्लीट करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाजमी तौर पे चैनल को अगेन मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि बेटा जितना इल्म फैलाओगे उतना ही आपके इल्म में भी इजाफा होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।